जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त से। और यहाँ पर मैं आ गई थी, अभी माधु आसू को जगाया। लाइट मैंने ऑन नहीं की थी क्योंकि है ना नींद सबकी डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से। और यहाँ पर आके ना मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, सभी भगवान जी को भी जगा दिया था, लाइट ऑन कर दी थी। उसके बाद अब मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार। तो हमारी एक सखी का कॉमेंट था कि आप है ना कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करते हो, तो प्लीज़ आप दिखाना। तो मैं यहाँ लैक्मे की सनस्क्रीन SPF 50 मैट यूज़ करती हूँ। एक आती है जो कि जेल में रहती है, एक मैट होती है। तो मैं मैट वाली यूज़ करती हूँ। मुझे ना जेल वाली भी मैं एक बार ना गलती से आ गई थी। अभी मेरे पास है ना छोटी वाली जेल भी है, पर मुझे वो कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये वाली मुझे बहुत मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। और काजल तो मैं मेरे पास लैक्मे का भी है, ब्लू हेवन भी है, तो मैं मतलब दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ। और बस ज़्यादातर मेरा यही मेकअप रहता है, नेचुरल लिपस्टिक रहती है। और ये जो है ना जिसको आईब्रो पे मैं लगा रही हूँ, ये मस्कारा था जो बिल्कुल खाली हो चुका है। मतलब तो मैं इसकी जो स्पूली होती है ना उससे ना अपने जो आईब्रोज होती है ना मैं उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेती हूँ, जिसको ना थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। और यहाँ पर है ना मैं रात को दाल भिगो के रखी हुई थी, और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ दाल का जो पराठा होता है ना, वही बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे दाल को अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया है। अभी मैं इसमें 2 विसल लगा लूँगी। और दाल को मैंने पहले रख दिया है क्योंकि पापा आज जल्दी जा गए हैं, क्योंकि उनको बाहर जाना है। तो मैंने सोचा है ना कि पूजा भी हो जाए, साथ के साथ ब्रेकफास्ट भी बन जाए टाइम से, क्योंकि वो जाने वाले हैं, फिर वो बिना खाए चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो उनका जो जाने का टाइम था वो 6 बजे का था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से दाल रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने बालों को अच्छे से पोंछ लिया है। क्योंकि है ना ज़्यादा देर तक ऐसे बांध के रखो ना, बड़ा अजीब अजीब लगता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर आपने सर से नहाया तभी आपको लगेगा कि आपने नहाया, वरना तो ऐसे लगता है कि नहाया ही नहीं। इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं। मतलब मेरे इधर तो बिल्कुल बारिश भी नहीं हो रही है। और ज़्यादातर हमारे इधर है ना लास्ट में बारिश स्टार्ट होती है। और तो यहाँ पर अभी मतलब बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। तो अभी मैं आ गई थी मंदिर में, तो मंदिर में सभी भगवान जी को मैं अच्छे से सब पोंछ दूंगी, क्योंकि जो विग्रह रहते हैं वो मैं उनको पोंछती हूँ। और जो मूर्ति रहती है मैं उनको फिर मतलब स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने अच्छे से सभी भगवान जी को पोंछ दिया है। और हमारी एक सखी का कमेंट था कि आपके मंदिर में छिपकली नहीं आती है। तो देखो मंदिर में नहीं आती है, लेकिन एक दो बारी तो आ गई है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं आई है, एक दो बारी आ गई है, पर ऐसे नहीं परमानेंट बनी रहे या फिर बार बार आए, ऐसा नहीं है। तो मतलब आती नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि क्या करें क्या। तो मुझे ना मैंने कुछ किया नहीं है, कि पता नहीं अपने आप ही आ नहीं रही है। अब क्यों नहीं आ रही है ये तो नहीं पता है। सभी लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे मंदिर में छिपकली आ रही है, यहाँ बहुत ही लोगों को मैंने सुना है। तो कई बार आती है, पता नहीं उसका क्या किस रीजन से आती है, तो ये तो मुझे नहीं पता है। अगर मुझे कुछ सोल्यूशन मिला तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने माधवासु का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया था, और अभी मैं इनको चंदन टीका करूँगी। और ये बैठे माधवासु लड्डू, और अभी लड्डू बस थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे। पर पता है क्या हो, लड्डू पहले भी कई एक दो बार और आ चुके हैं। तो अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे मतलब सेवा करने का प्रभु इतना मतलब मौका देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा। और लड्डू का तो मैंने दाऊ नाम रख दिया है। मतलब आपको जैसे मैंने पिछली वाली ब्लॉग में बताया था, राधा कृष्ण और हमारे बलदाऊ, तो ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे, और आज क्या है ना माधु असु के बाद तो सेम पोशाक थी, और दाऊ के पास थी नहीं। तो मतलब लड्डू के पास नहीं थी, तो फिर मैंने लड्डू को ना येलो पहना दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने भोले बाबा पे जल चढ़ाया, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और आज का ब्लॉग जो है ना आपको इतना लेट मिल रहा है, तो 2 दिन से हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे। दूसरी बात है ना कि आज सुबह में मैं बाहर चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं हो पाया था। मतलब रिकॉर्ड तो हुआ था, लेकिन मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने आके पहले मैंने सोचा कि मैं 1 बजे तक तो वीडियो दे ही सकती हूँ। फिर मुझे पता चला कि शायद मैं नहीं दे पाऊँगी। मैं पता है ना मुझे लग रहा था कि मैं दे नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा 4 बजे का बोल देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने फिर एडिटिंग वगैरह करी है, तब मैं आपको ये वीडियो पहुंचा रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि कभी। और मुझे ऐसे लगता है कि जब आपके जैसे बच्चों की छुट्टी हो या फिर वैकेशन चल रहा हो, तो मुझे लगता है तो और ज़्यादा काम बढ़ता है मुझे, और ही ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपके पास इतना भर भर के काम आता है कि आपको फ्री होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अभी मैं घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो मैं बाहर आ गई हूँ। और बाहर का मौसम देख सकते हो, अभी है ना ऐसा मौसम हो गया है कि ये वाला जो
उजाला है ना आपको 5 बजे ही इतना अच्छे से दिखाई देता है एक और सर्दियों में 5 बजे देखो कितना अंधेरा होता है होगा इस टाइम में, और या फिर बारिश वगैरह हो जाए तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगता है, पर ना ऐसा इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह आज इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी साक्षी जी का। तो उनका कमेंट है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो दिया बुझ जाता है, मैं ऐसा क्या मंगाऊं जिससे दिया ना बुझे। तो देखो उसके लिए पता है सबसे पहले आपको बाती अपनी चेक करनी होगी कि आपकी बाती ठीक तरीके से बनती है कि नहीं बनती है। कभी कभार क्या होता है कि जो हम जब बाती बनाते हैं गोल वाली, तो जिसमें हम मतलब जो जिसको जलाते हैं जो लंबी सी रहती है उसको क्या बिक जो ऐसी रहती है ना, उसको जो भी बोलते हो वो, उसको अगर आपकी वो मोटी रहेगी तो कभी कभार क्या होता है कि जो बनी बनाई आती है, आपने देखा होगा जो बनी बनाई आती है जो रेड रेड रहती हैं, आपने ज़्यादातर कई दुकानों में मिल जाती है जिसका कलर रेड सा रहता है, बाकी वाइट रहेगा, और उसमें जो जो बाती की जो वो रहती है वो थोड़ी सी रेड रेड रहेगी, ऑरेंज जैसी, वो बहुत कम जैसे जलेंगी बुझ जाएंगी। तो उससे अच्छा है ना कि आप बिल्कुल जो वाइट आती प्योर वाइट वो लें, और अच्छे से अगर हाथ से बनाती है तो अच्छे से बनाएं। उसके बाद उसमें घी डालें पूरा उसको, मतलब या घी या जो भी जिसमें भी आप जलाते हो, या तिल का तेल जो भी, उसको अच्छे से उसमें डुबा के फिर आप जब जलाएंगी तो वो बुझेगी नहीं। दूसरी बात है ना कि नहीं बुझती है, बाई चांस की बात अलग है, कभी कभार बुझ जाए, बात ही ठीक नहीं होगी तभी नहीं बुझेगी। और रही बात कुछ मंगाने की, तो आप इस टाइम में ना जो जैसे मैं ना जो ग्लास वाला वो रखती हूँ, उसी तरीके से आपको है ना मार्केट में जहाँ पे है ना वो ठीक होती हैं, जो लालटेन वगैरह हो गया या गैस स्टोव वगैरह ठीक होते हैं ना, उनकी दुकान पे ना आपको ऐसे इस तरीके का ग्लास मिल जाएगा जो कई लोगों के लेते मतलब उस टाइम में लेते हैं, जैसे जिनके पास लालटेन वगैरह होती है वो तब लेते हैं। तो उसके लिए आप वो यूज़ कर सकते हो, वो रख के और फिर आप फैन भी चला सकते हो तो बुझेगी भी नहीं। ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकती हो, सबसे अच्छा वही है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी रानी कुमारी जी का। उनका कमेंट है कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालना चाहती हूँ, तो कई बार ही डालती हूँ तो कभी वीडियो सही से नहीं बनता है, कंटेंट समझ में नहीं आता है कि कंटेंट क्या बनाऊँ। ठीक है, या फिर है ना ऐसे फ़ोन हैंग हो जाता है तो स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है, और कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ नाम जाप करूँगी भगवान जी का, मतलब सहारा लूँगी इस तरीके से, तो सब भगवान जी खुद ही सब ठीक करेंगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के थॉट आते हैं। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब की बात कर लेती हूँ, फिर भगवान जी की बात करेंगे। तो यूट्यूब का ऐसा रहता है कि आप बोल रहे हो कि आपको कंटेंट नहीं मिलता है, कंटेंट का ऐसा रहता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको आती हो। अगर कुछ नहीं आता होगा तो एक जो महिला होती है उसको ना सबसे ज़्यादा, अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो खाना बनाना तो आता ही होगा, है ना। तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो उसका ये काम हो जाता है सुबह से शाम कई लोगों के लिए खाना बनाना, और ये एक जिम्मेदारी का काम होता है जो कि हर एक लेडीज़ को निभाना ही होता है। तो ये अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती है तो ये चीज़ ज़रूर आती होगी। तो आप है ना, मैं तो कहूँगी अगर आपको ब्लॉगिंग जैसे मैं ब्लॉग करती हूँ तो आपको इस तरीके से अगर आप ब्लॉग नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, आप अगर डालना चाहती हो तो आप है ना कुकिंग के वीडियोस डाल सकती हो। ठीक है, रही बात हैंग करने की, तो फ़ोन में जब कम स्पेस होता है तो तब ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। आप चाहे उसके लिए चिप भी ले सकती हैं, तो अगर आप नहीं मेमोरी कार्ड होता जो वो ले सकती हैं, नहीं तो आप है ना जो भी जब जैसे कि एक वीडियो डाला और डालने के बाद है ना आपने आपका वो वीडियो अपलोड हो चुका है तो आप उसको रिमूव कर दो, मतलब उसको डिलीट कर दो जो आपकी गैलरी में हो। जो आपने बीएन पे किया हो बीएन पे भी मतलब आपको करना है, मतलब उसको डिलीट करना है, साथ ही साथ आपको है ना अपने गैलरी से भी डिलीट करना है, तो आपके स्पेस बना रहेगा। और ऐसे करके आप लॉन्ग टाइम तक आप वीडियोस डाल सकते हो। फिर आपने कहा कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखो कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने ये देखा है यूट्यूब पर कि आप चाहे बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, मैंने कई चैनल ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो, अगर आप डाल रहे हो स्टार्टिंग है आपकी तो आपको लोग नहीं देख रहे हैं। मैंने देखा है कि आपकी खूबसूरती से ज़्यादा है ना लोगों को आपका काम पसंद आता है। सपोज़ करो कि मैं घर में हूँ और मैं घर में मतलब मैं अच्छे से सजी धजी बैठी हूँ और काम नहीं कर रही हूँ, किसी का काम नहीं आ रही हूँ, तो लोगों को मुझे कोई क्यों देखेगा भैया, कोई क्यों पसंद करेगा। वैसे ही यूट्यूब है, यूट्यूब पे एक परिवार हमारा क्रिएट होता है जिसमें हमारे परिवार के लोग जुड़ते चले जाते हैं, उनको हमारा काम पसंद आता है, उनको ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो। और ये कभी नहीं सोचा करो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ऐसा है वैसा है। आप बहुत अपने आप में खूबसूरत हो, और अगर आपको काम करना पसंद है यूट्यूब पे तो बिल्कुल करो। अब दूसरी बात रही कि आप कह रही हो कि भगवान खुद करेंगे मैं क्यों करूँ, ऐसा थॉट
अगर आपके ऐसे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि है ना, भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं। जब उनको ऐसे लगता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और तब जाके ना भगवान बहुत कृपा करते हैं। तो आप भी है ना, जैसे एक सबसे ज़्यादा हो ना, बोला गया है कि सबसे बड़ा क्या है, वो है कर्म। ठीक है, तो कर्म करो और उसके बाद फल देना प्रभु का काम है, तो वो देते रहेंगे। अब सपोज करो कि आपके पति ने आपको घर का राशन भरवा के दिया है, तो खाना तो आपको ही बनाना है, तभी तो आप खा पाओगे। तो वैसे ही करके कर्म की बात होती है कि जिस चीज़ को हमें पाना है, उस चीज़ का हमें मतलब उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और उसके बाद है ना, प्रभु फिर कृपा करते हैं कि देखो सामने वाला कितना अच्छे से मेहनत कर रहा है और मुझे इसका फल ज़रूर देना चाहिए, तो तब प्रभु कृपा करते हैं। तो ऐसे आप मेहनत करो और प्रभु बहुत अच्छे से कृपा करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ना दाल को फ्राई कर लिया अच्छे से, और अगर आप चाहे पीस के भी बना सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, 2 विसल लगा देती हूँ, तो उसके बाद है ना वो अच्छे से गल जाती है। फिर मैं ऐसे ही मैश करके इसको दाल को बना लेती हूँ। आटा मैं लगा रही थी तो मैं ये कंफ्यूज हो रही थी कि किस वाले में रखूँ, क्योंकि आटा कम है और दाल थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने बाद में दूसरी कटोरी में रख दी थी। और हमेशा ही आप, जैसे कि क्या होता है कि एक तो काम करने का आपका जो तरीका होता है, वो आपको अगर सही से आता है तो आपका है ना काम आसानी से हो जाएंगे और टाइम पे फ्री हो जाओगे। तो जैसे कि मैंने ना अपना जैसे आटा लगाया, आटा लगाने के बाद एक छोटे से बर्तन में कर दिया। जब छोटा सा बर्तन होता है, जब सिंक में रखा होता है, तो सिंक में कम बर्तन नज़र आते हैं, वही बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि देखो कितने सारे बर्तन हो गए हैं, और ऊपर से है ना, और काम भी बढ़ जाता है। ऐसे अभी पता चला कि कढ़ाई वगैरह भी अभी मुझे धोनी पड़ेगी। तो जब आप साथ के साथ ये सारी चीज़ें करते जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और जब जैसे क्या होता है कि जो हम जिसमें आटा लगाते हैं उसको तो वैसे भी है ना, सारे बर्तनों के साथ साथ में नहीं धोया जाता है, उसको अलग से ही धोया जाता है ना। वो बहुत अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसकी वजह से उसको अलग से धोया जाता है। वो हो गया, और आपके तिवाई और बेलन होता है, ये और ये सारी चीज़ें आपको अलग से ही धोनी चाहिए। तो मैंने वो जो था परात, उसको भी धो के अलग कर दिया है। और अभी मेरे जो बर्तन है जितने ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें करी, अगर जैसे बहुत जल्दी में रहती हूँ तब की बात अलग है कि कोई कहीं जा रहा है तो मैं नहीं धो पा रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है कि मतलब ऐसे लगता है कि बच रहा है, तो फिर मैं अपना एक एक काम ख़त्म करती जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में करूँ या पहले कर लूँ, करना तो मुझे ही है, तो मैं तो फटाफट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं उनको भी अच्छे से धुल लूँगी। और ऐसे क्या होता है कि एक तो मेरा बर्तन भी धुल गया, और दूसरी बात है मेरे किचन में जो है ना स्पेस भी अच्छा खासा है, क्योंकि जैसे सारी चीज़ें अगर मैंने समेट दी हैं तो वहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा। और मैंने ये नोटिस किया है, अगर आपका घर हो, चाहे किचन हो, रूम हो, अगर फैला है तो आपको है ना गर्मी ज़्यादा लगती है। मेरे साथ तो यही है। अब किस किस के साथ है प्लीज़ कमेंट करना। अगर चीज़ें सही जगह रखी हैं, ज़्यादा फैला नहीं है, तो गर्मी भी कम लगती है। तो मैं तो फटाफट से यही काम है मेरा, मैं तो सब साफ करके ही तब कुछ बनाती हूँ, तो बनाने में अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है कि देखो कहीं फैला नहीं है, लग भी नहीं रहा है कि किचन में खाना बन रहा है। और तो मतलब ऐसे अच्छा लगता है, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। तो मैंने यहाँ पे है ना सारे बर्तन धुल दिए हैं, आटा मेरा लगा हुआ रखा है और दाल मैंने तैयार कर लिए। और अभी और आज है ना, मैंने बिल्कुल भी चाय तो मैंने बहुत कम ही पी रही हूँ कई दिनों से, लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया पिया था कि मतलब मैंने सोचा कि पहले पापा को भेज दूँगी, फिर आराम से कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी, क्योंकि तब सुकून मिलता है जो भी चीज़ें खाओ पियो, है ना। तो मेरे साथ ऐसे, मैं चाय तो ऐसे सुकून की ढूंढती रहती हूँ। मतलब अभी तो चाय नहीं पी रही हूँ, तो कॉफ़ी भी मुझे अभी अच्छी लग रही है, तो मैं अभी हाल फिलहाल तो अभी कॉफ़ी पीती हूँ, तो मुझे पसंद आ रही है। बीच में मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, अभी मुझे कॉफ़ी भी अच्छी लगने लगी है। थोड़ी सी डार्क जैसी होती है ना, थोड़ा कड़वी वाली, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी डाल के थोड़ा सा कड़वी कड़वी हो जाए वो वाली। जैसे मीठी मीठी हो वो तो मेरे बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छी लगती। जैसे कड़वी हो, हल्की मीठी हो, ऐसी वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दाल का पराठा बनाऊंगी, और देखो क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने मैंगो की प्यूरी बनाई है। तो मैंगो में मैंने सिर्फ है ना मैंगो और साथ में थोड़ी सी चीनी डाल के, क्योंकि माधवासु को एक चीज़ और है हमारी, मतलब मेरी नानी के यहाँ पे ये चीज़, ये वाला जो पराठा होता है इसके साथ आम बहुत ज़्यादा मतलब खाया जाता है। तो मैंने तो अपने नानी के यहाँ से ही शुरू से ही खाया है, और पापा का कल रात को मन था कि आम के साथ है ना ऐसे मतलब ये वाला पराठा खाना है, तो मैंने इसी वजह से रात में ही भिगा दी थी। और अभी मैं यहाँ पे पराठा बना लूँगी, और ये प्योरी मैंने इसलिए बना ली थी क्योंकि माधवासु खा लेंगे। और जैसे माधवासु लड्डू, लड्डू का बीच में नाम आता नहीं क्योंकि आदत सी पड़ गई ना, माधवासु और जैसे कन्हैया भी अभी निकल गया मेरे मुँह से। कन्हैया मतलब मेरी मम्मी के, लड्डू गोपाल जी उनका नाम है। तो
मैं यहाँ पे ये सब बना लूँगी और निष्ठू भी खा लेगी, क्योंकि आम से तो ये लोग खा नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए प्यूरी बना देती हूँ, बाकी लोग है ना हम लोग आम से भी खा लेंगे कैसे भी करके। और अगर किसी का मन करेगा तो फिर उसे और भी बना लूँगी। तो अभी पापा बहुत सारे खट्टे आम मतलब बहुत सारे लेकर आ गए। तो और आम तो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा भी निष्ठू का भी बहुत मुझे पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पे पराठा बनाने के बाद ले चलूँगी अपने माधवा शो, लड्डू को भोग लगाऊंगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री